सो हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ BEGLA 138 सब्जेक्ट कोड, जिसका टाइटल रहेगा रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। तो यहाँ रीडिंग स्किल्स का क्या मतलब हुआ? रीडिंग स्किल्स मीन्स लिखी हुई चीज़ को पढ़कर उसे सही तरह से समझने की कोशिश करना। इसमें वर्ड्स को अच्छे से पढ़ा जाता है और उनका मीनिंग अच्छे से समझा जाता है। देन स्पीकिंग स्किल्स का मतलब हुआ अपनी बात को सही और कॉन्फिडेंस के साथ बोलना। इसमें प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, वोकेबुलरी एंड कम्युनिकेशन शामिल होते हैं। ओके, देन यहाँ पर होगा सॉल्व 3 ईयर्स PYQ। इस वीडियो में तो मैं आपके साथ जून 2025 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगी और जो बाकी 2023 और 2024 का जो नोट्स है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि आप उन लोग उन नोट्स को हमसे परचेज कर लो, जिससे आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी होगी, है ना। और नोट्स बिल्कुल हम लोग आप लोगों को जेन्युइन प्राइस में ही देते हैं। तो अगर आप लोगों को नोट्स परचेज करना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर आप लोगों को मिलेगा, आप लोग उस नंबर पर मैसेज कर व्हाट्सएप पे हमसे नोट्स परचेज कर सकते हो। ओके, और अगर आप लोग एग्ज़ाम जून दिसंबर 2026 में दे रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और अगर इग्नू से रिलेटेड आपको कोई डाउट होता है तो आप सर की इंस्टा ID पर टेक्स्ट कर उनसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। ओके, तो चलो हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम रहने वाला है, ये एग्ज़ाम कोड और ये टाइटल ये BA का रहेगा, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स। ओके, तो आप लोगों को जो टाइम ड्यूरेशन इसमें मिलने वाली है वो होगी 3 आवर्स की और मैक्सिमम मार्क्स इसमें होंगे 100, यानी कि 3 घंटे में आप लोगों को 100 मार्क्स का पेपर करना होगा। तो यहाँ पर हमारा नोट है आंसर ऑल द क्वेश्चन, यानी कि आप लोगों को इसमें सभी क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। सेक्शन A इसका रहने वाला है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि पैसेज को पढ़कर जो नीचे क्वेश्चंस दिए हैं उसके आप लोगों को आंसर देने होंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जिसका टाइटल है द हैंडमेड्स टेल। ठीक है, तो कार्स गो बाय ब्लैक मोस्ट ऑफ देम सम ग्रे एंड ब्राउन, यानी कि कार्स वहाँ से गुजरती है जिनमें कुछ है ब्लैक कलर की, कुछ ग्रे कलर की और कुछ है ब्राउन कलर की। There are other women with baskets, some in red, some in dull green of the Marthas, some in striped dresses, यानी कि वहाँ पर कुछ वुमेन्स है जिनके पास बास्केट है, किसी के पास रेड कलर की, किसी के पास डल ग्रीन कलर की ऑफ द मार्थास की, और सम इन स्ट्राइप ड्रेसेस। स्ट्राइप ड्रेसेस का क्या मतलब हुआ? स्ट्राइप ड्रेसेस में धारियों वाली ड्रेस। ओके, कि उन्होंने धारियों वाली ड्रेस डाली है रेड कलर की, ब्लू कलर की एंड ग्रीन कलर की। एंड चीप एंड स्कीमी दैट मार्क द वुमेन ऑफ द पुअर मैन, वो निशानी होती थी पुअर मैन, यानी कि पुअर मैन होता है गरीब व्यक्ति की पत्नी, है ना। जो वो ड्रेसेस डालती थी धारियों वाली, उन्हें माना जाता था कि वो पुअर व्यक्ति की पत्नी है। इग्नो वाइफ्स दे आर कॉल्ड, इग्नो वाइफ्स का मीन्स हुआ जो औरतें, जो पत्नियां कम पैसे या लिमिटेड रिसोर्स में घर चलाती है उसे कहा जाता है इग्नो वाइफ्स। दीज वुमेन आर नॉट डिवाइडेड इंटू फंक्शंस, ये जो वुमेन्स थी वो फंक्शंस में डिवाइडेड नहीं थी। दे हैव टू डू एवरीथिंग इफ़ दे कैन, अगर वो करना चाहे तो वो सब कुछ कर सकती थी। समटाइम्स देयर इज़ अ वुमेन ऑल इन ब्लैक अ विडो, कभी कभी वहाँ पर एक वुमेन दिखती थी जो पूरी ब्लैक ड्रेस में होती थी, वो विडो थी। देयर यूज टू बी मोर ऑफ देम बट दे सीम टू बी डिमिनिशिंग, यानी डिमिनिशिंग मीन्स धीरे धीरे कम हो जाना। ठीक है, यू डोंट सी द कमांडर वाइफ्स ऑन द साइड वॉक्स ओनली इन कार्स, यानी कि आप लोग कमांडर वाइफ, जो कमांडर्स की पत्नियां होती थी उन्हें आप लोग साइड वॉक्स पर चलता हुआ नहीं देखोगे, वो लोग सिर्फ कार्स में ही जाती थी। साइड वॉक्स का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? साइड वॉक्स यानी कि जो पैदल चलने वाले व्यक्तियों के लिए जगह बनाई होती है उन्हें बोलते हैं साइड वॉक्स। ओके, देन है द साइड वॉक्स हेयर आर सीमेंट, यानी कि जो वहाँ पर पैदल चलने वाला रास्ता था, जो पैदल चलने वाले व्यक्तियों के लिए था, वो सीमेंटेड था। लाइक अ चाइल्ड आई अवॉइड स्टेपिंग ऑन द क्रैक्स, उस पर थोड़ी थोड़ी दरारें थी जिस पे वो बच्चे की तरह चलना अवॉइड करते थे। आई एम रिमेंबरिंग माई फीट ऑन दिस साइड वॉक्स, उन्हें वो सब कुछ याद आता है कि वो साइड वॉक पर चलते हुए उस टाइम पर, पहले के टाइम में वो कैसे चलती थी, क्या पहनती थी। एंड वट आई यूज टू वियर ऑन दैम समटाइम्स इट वॉज शूज़ फॉर रनिंग, कभी कभी वो दौड़ने वाले जूते पहनती थी जिसका सोल टूटा हुआ था और उसमें छेद थे, यानी ब्रीथिंग होल्स। एंड स्टार्स ऑफ फ्लोरोसेंट फैब्रिक दैट रिफ्लेक्टेड लाइट इन द डार्कनेस थो अ नेवर रन एट नाइट, यानी कि उन्हें रात को दौड़ने की परमिशन ही नहीं मिलती थी। एंड इन द डे टाइम ओनली बिसाइड्स वेल फ्रीक्वेंट रोड्स, है ना, वो लोग सिर्फ फ्रीक्वेंट रोड्स पर ही चलते थे। वो लोग ना दिन के समय में चलते थे और ना रात के समय में। वुमेन वर नॉट प्रोटेक्टेड देन, उस टाइम पर जबकि ये बात हो रही है तब वुमेन्स की सुरक्षा नहीं होती थी, वुमेन्स प्रोटेक्टेड नहीं होती थी। आई रिमेंबर द रूल्स, इनके लिए रूल्स बनाए गए थे जो उन्हें याद आ रहे हैं। रूल्स दैट वर नेवर स्पेल्ड आउट बट दैट एवरी वुमेन नो, यानी कि जो सब वुमेन्स को पता थे बट वो कभी बोलती नहीं थी। वो रूल्स थे डोंट ओपन योर डोर टू अ स्ट्रेंजर इफ़ ही सेज ही इज़ द पुलिस,
तो ये बोलते हैं कि अपना दरवाज़ा कभी मत खोलना। अगर कुछ स्ट्रेंजर बोलता है कि वो पुलिस है, उससे पहले बोलो कि दरवाजे के नीचे से अपनी आईडी को स्लाइड करे। ओके, मतलब अपनी आईडी जो उसका आइडेंटिटी कार्ड है उसे दरवाजे के नीचे से उस औरत की तरफ फेंके। डोंट स्टॉप ऑन द रोड टू हेल्प अ मोटरिस्ट प्रिटेंडिंग टू बी इन द ट्रबल। अगर कोई भी ये प्रिटेंड करता है कि वो ट्रबल में है तो उसकी हेल्प भी मत करना। ओके, देन यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु आर इग्नो वाइफ्स। तो यहाँ इग्नो वाइफ्स, ये आप लोगों को 4 मार्क्स के मिलने वाले हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पर 4 मार्क्स से आप लोगों को लिखना पड़ेगा हु आर इग्नो वाइफ्स। इसका आंसर आप लोगों को पैसेजेस में ही मिलेगा सबका। तो इग्नो वाइफ्स, अगर आप लोगों को ये ट्रिक नहीं पता ना कि अगर आप लोगों को इसका आंसर ना मिले तो ये आप लोग कैसे ढूंढे, पहले ये वर्ड देख लो इग्नो वाइफ्स, है ना। तो यहाँ पैसेज में ढूंढना है आप लोगों को इग्नो वाइफ्स वर्ड कहाँ पर है। तो इसका आंसर होगा देयर आर अदर वुमेन विद बास्केट, सम इन रेड, सम इन डल ग्रीन ऑफ मार्थास, सम इन स्ट्राइप्ड ड्रेसेस, रेड एंड ब्लू एंड ग्रीन एंड चीप, स्कीमी दैट मार्क द वुमेन ऑफ पुअरर मैन, इग्नो वाइफ्स दे आर कॉल्ड। ओके, ये आप लोगों के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। देन हमारा सेकंड रहने वाला है, व्हाट आर द रूल्स विच द राइटर इज डिस्कसिंग फॉर एवरी वुमेन इन द पैसेज। वो कौन से रूल थे जिन राइटर ने इस पैसेज में डिस्कस करा है। ओके, तो रूल्स भी अब हमने पढ़े ना। तो वो रूल्स थे, डोंट ओपन योर डोर टू अ स्ट्रेंजर इफ़ ही सेज ही इज़ द पुलिस, मेक हिम स्लाइड हिज आईडी अंडर द डोर, ये था रूल। डोंट स्टॉप ऑन द रोड टू हेल्प अ मोटरिस्ट प्रिटेंडिंग टू बी ट्रबल। ओके, देन है हमारा अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्राइप्ड फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में से हमें स्ट्राइप्ड का मतलब समझाना है। स्ट्राइप्ड का मतलब है ना, एक्सप्लेन द मीनिंग इसका। तो स्ट्राइप्ड का मतलब क्या था, धारियों वाला, मीन्स लाइन वाली ड्रेस। ओके, द ड्रेस विच मेड बाय लाइन्स। ओके, देन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ साइड वॉक्स एंड टू वॉक ऑन देम व्हाट राइटर इज डूइंग। कि हमने इसमें साइड वॉक्स की कंडीशन बतानी है कि जब वो उस पर चलते थे तो साइड वॉक्स की कंडीशन कैसे। तो इसका आंसर होगा द साइड वॉक्स हेयर आर सीमेंट। ओके, द साइड वॉक्स हैव क्रैक्स, है ना। ये सब कुछ होगा कि उसकी हमें कंडीशन बतानी होगी बस। देन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रिटेंड इज। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है कि हम लोग कुछ प्रिटेंड कर रहे हैं, फेक चीज़ हम दिखा रहे हैं ना। तो इसका जो प्रिटेंड का सिनोनिम होगा वो होगा फेक। क्या होगा, फेक। ओके, देन होगा गिव एन एप्रोप्रिएट टर्म टाइटल फॉर द कंडीशन डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। ये जो हमें पैसेज बताया गया है, कंडीशन दी गई है, उससे हम लोगों को टर्म टाइटल देना है, उसे कुछ टाइटल देना है अपने हिसाब से। ओके, अपने अकॉर्डिंग। तो मेरे अकॉर्डिंग तो वहाँ पर होगा वुमेन इन जेल यार्ड। ओके, देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मार्क द स्ट्रेस्ड सिलेबल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर सिलेबल्स का क्या मतलब हुआ, स्ट्रेस्ड सिलेबल्स मीन्स किसी वर्ड के पार्ट को जोर देकर बोलना, है ना। तो इसका फर्स्ट है, कैन आई सी यू टुडे। तो यहाँ पर हम किस वर्ड पर जोर दे रहे हैं, हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं ए वाई, यानी टुडे, है ना, ए पर पढ़ रहे हैं यहाँ पर जोर। तो इसका आंसर होगा कैन आई सी यू टुडे, इसका आंसर होगा ए वाई। ओके, प्लीज़ ब्रिंग मी अ चेयर। तो यहाँ पर हम किस वर्ड पर जोर दे रहे हैं, चेयर पर दे रहे हैं ना। तो इसका होगा चेयर। देन है द किड्स आर एट द पार्क। तो यहाँ पर पढ़ रहा है किड्स एंड पार्क पर, द किड्स आर एट द पार्क। देन है आई एम ब्राज़ीलियन। तो यहाँ पर किस पर जोर पड़ रहा है, जिल पर पड़ रहा है ना, आई एम ब्राज़ीलियन। तो यहाँ होगा जिल। देन है शी इज़ गोइंग टू स्टडी टू नाइट। तो यहाँ पर किस पर पड़ रहा है, स्टडी और नाइट पर है ना, स्टडी और नाइट पर। शी इज़ स्टडी टू नाइट। ओके, देन होगा हमारा सेक्शन बी, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चंस दिए जाएंगे और इसमें आप लोगों को 10 मार्क्स के होंगे ये क्वेश्चंस, जिसमें आपको कम से कम 3 शीट्स फिल करनी होगी। ओके, तभी आप लोगों को 10 मार्क्स मिलेंगे। वाई इज़ रीडिंग वर्ड बाय वर्ड प्रॉब्लमेटिक। कि शब्द दर शब्द पढ़ना समस्या क्यों है। डिस्कस द 3 मेन स्टेजेस ऑफ द रीडिंग। यहाँ पर हमने रीडिंग के 3 मेन स्टेजेस डिस्कस करने हैं। देन है हाउ इज़ इंटेंसिव रीडिंग डिफरेंट फ्रॉम एक्सटेंसिव रीडिंग। तो यहाँ पर इंटेंसिव रीडिंग का क्या मतलब हुआ, इंटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है कि किसी टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ना ताकि उसके सारे वर्ड्स, लैंग्वेज और उसके मीनिंग्स को अच्छी तरह हम समझ सके। ओके, देन एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है किसी मटेरियल को लार्ज अमाउंट में पढ़ना, है ना, ताकि जनरल मीनिंग समझ आए, रीडिंग एफ्लुएंसी हमारी अच्छी हो और इसका हर एक वर्ड को मीनिंग समझो आप, इम्पॉर्टेंट नहीं होता है ना ये। इसमें हम लोग हर एक मीनिंग का मतलब, वर्ड का मतलब समझेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होता है। देन है डिस्कस 3 मेजर प्री रीडिंग गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय द रीडर फॉर इंटरमीडिएट रीडिंग। तो इस क्वेश्चन में हमें 3 मेजर प्री रीडिंग गाइडलाइंस डिस्कस करनी है जो कि इंटरमीडिएट रीडिंग द्वारा फॉलोड है। ओके, तो यहाँ पर हमारा प्री रीडिंग का क्या मतलब हुआ,
प्री रीडिंग गाइडलाइंस मीन्स रीडिंग शुरू करने से पहले जो स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं ताकि टेक्स्ट को अच्छी तरह हम समझ सके, उसे बोलते हैं प्री रीडिंग। देन इंटरमीडिएट रीडिंग। इंटरमीडिएट रीडिंग का मतलब होता है वो लेवल की रीडिंग जिसमें रीडर को इंग्लिश की बेसिक नॉलेज होती है और वो मीडियम लेवल टेक्स्ट को समझ सकता है। ओके, देन है व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन स्किनिंग एंड स्कैनिंग। तो यहाँ पर हमें स्किनिंग एंड स्कैनिंग में डिफरेंसेस बताने हैं। देन है एक्सप्लेन इंटरप्रिटेटिव और इन्फ्रेंशियल कॉम्प्रिहेंशन। तो दो फ्रेंड्स, इसमें से ना आप लोगों को जो फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पर आपको और लिखा गया है, और मीन्स इन दोनों में से कोई एक करना है आप लोगों को। ओके, देन है हमारा सेक्शन सी। तो यहाँ पर आप लोगों का ग्रामर टाइप आ जाता है। यहाँ पर आप लोगों को डायलॉग्स या फिर किसी क्लोज फ्रेंड की कन्वर्सेशन आएगी। मीन्स फर्स्ट है सीमा एंड कुसुम आर क्लोज फ्रेंड। सीमा एंड कुसुम क्लोज फ्रेंड्स है। कुसुम इज प्लानिंग फॉर मूवी एंड वॉन्ट्स टू सीमा टू ज्वाइन हर। राइट अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन दैम। यहाँ पर हमें ना टेलीफोनिक कन्वर्सेशन मीन्स उन दोनों के बीच में टेलीफोन पर क्या बात हुई है ना, फ़ोन के ज़रिए उनसे क्या बात हुई उन दोनों के बीच। तो सीमा एंड कुसुम आर क्लोज फ्रेंड्स, वो दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। और कुसुम इज़ प्लानिंग फॉर मूवी, कुसुम मूवी के लिए प्लान करती है। एंड वांट्स सीमा टू जॉइन हर, वो चाहती है कि सीमा भी उसके साथ जाए। ओके, तो इसका आंसर हम अभी नीचे पढ़ेंगे जब हम आंसर्स डिस्कस करेंगे। राइट अ डायलॉग ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन सौम्या मिश्रा एंड फर्स्ट एप्लीकेंट टू बी इंटरव्यूड बाय जाहिल जफर, चीफ ऑफिसर ऑफ GCS। तो यहाँ पर हमने डायलॉग कन्वर्सेशन लिखनी है कि उन दोनों के बीच क्या बात हुई, किसके बीच, सौम्या मिश्रा, जो कि सौम्या मिश्रा है, एंड फर्स्ट एप्लीकेंट टू बी इंटरव्यूड बाय जाहिल जफ़र। ओके, सौम्या मिश्रा है जो फर्स्ट एप्लीकेंट है जिसको जाहिल जफ़र द्वारा इंटरव्यू होगा उसका, जो कि है GCS यानी ग्लोबल कंसल्टिंग सर्विस। ओके, चीफ ऑफिसर है वो वहाँ का। तो यहाँ पर अब हमारे आंसर्स आ जाएंगे। सेक्शन ए तो हमने डिस्कस करा, अब यहाँ पर हमारा सेक्शन बी आएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था व्हाई इज रीडिंग वर्ड बाय वर्ड प्रॉब्लमेटिक। तो रीडिंग वर्ड बाय वर्ड इज प्रॉब्लमेटिक बिकॉज इट स्लोस डाउन द रीडिंग प्रोसेस एंड मेक्स अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट। तो अगर हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं तो ये प्रॉब्लमेटिक होता है क्योंकि ये हमारी जो पढ़ने की स्पीड होती है, रीडिंग की जो प्रोसेस होती है उसे स्लो डाउन करता है और हमें इसे समझने में डिफ़िकल्ट बना देता है। ओके, व्हेन अ रीडर रीड्स वन वर्ड एट अ टाइम द ब्रेन फोकसेस ऑन इंडिविजुअल वर्ड इंस्टेड ऑफ कंप्लीट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ है व्हेन द रीडर रीड्स वन वर्ड, जब रीडर एक वर्ड पढ़ता है तो उसका ब्रेन जो होता है वो फोकस करता है एक वर्ड पर, बल्कि कंप्लीट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी कि कंप्लीट मीनिंग समझने के बजाय उसका जो माइंड है वो फोकस करता है एक वर्ड को समझने में। दिस ब्रेक्स द नेचुरल फ्लो ऑफ लैंग्वेज, ये नेचुरल फ्लो ऑफ लैंग्वेज यानी कि जो हमारी लैंग्वेज का नेचुरल फ्लो होता है उसे तोड़ देता है। एंड रिड्यूसेस कॉम्प्रिहेंशन, द रीडिंग में फॉरगेट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, मतलब कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है उसकी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस भूल जाता है वो वाइल रीचिंग द एंड तक पहुँचते पहुँचते, जिससे हमें कन्फ्यूज़न और मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। रीडिंग वर्ड बाय वर्ड ऑल्सो अफेक्ट फ्लुएंसी, अगर हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ें तो ये हमारी फ्लुएंसी को भी अफेक्ट करता है। एज द रीडिंग बिकम्स अनइवन, यानी कि रीडिंग अनइवन हो जाती है और लैक एक्सप्रेशन हो जाते हैं। इट कैन मेक रीडिंग साउंड अननेचुरल, यानी कि ये लगता है अननेचुरल, फिर सुनने में हमें अननेचुरल लगता है। एंड रिड्यूस कॉन्फिडेंस स्पेशली व्हेन रीडिंग अलाउड, जब हम ज़ोर से पढ़ते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बोलता है, ये रिड्यूस करता है। दिस मेथड ऑल्सो इंक्रीज मेंटल एफर्ट, ये जो हमारा मेंटल एफर्ट है उसे इंक्रीज़ करता है। मेकिंग रीड टायरिंग एंड बोरिंग, यानी कि जो रीडिंग होती है उसे टायरिंग और बोरिंग बना देता है। पर्टिकुलरली इन लॉन्ग टेक्स्ट सच एज स्टोरीज एंड एकेडमिक लेसन्स, जो कि स्टोरीज और एकेडमिक लेसन्स होते हैं उनमें। ड्यू टू स्लो रीडिंग के चलते स्पीड में द रीडर में लूज इंटरेस्ट, यानी कि जो रीडर होता है वो अगर स्लो पढ़े तो उसका इंटरेस्ट लूज हो जाता है। एंड मोटिवेशन टू कंटिन्यू रीडिंग। In addition, focusing on single words can lead to more errors, such as skipping words or misinterpreting their meaning. The reader may also struggle to identify the main idea of the paragraph. जो रीडर होता है उसे इस चीज़ से भी स्ट्रगल करना पड़ता है कि उसे मेन आइडिया ही नहीं मिलता है वो जो पैराग्राफ पढ़ता है उसका, बिकॉज अटेंशन इज डिवाइडेड अमंग इंडिविजुअल वर्ड्स रादर देन आइडियाज़। जो उसके अटेंशन है वो मतलब एक पूरे डिवाइडेड अमंग इंडिविजुअल वर्ड्स, वो उसके वर्ड्स के इंडिविजुअल हो जाती है उसके आइडियाज़ के बदले। ओके, इफेक्टिव रीडिंग रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग आइडियाज़ एंड कनेक्शंस, जो इफेक्टिव रीडिंग है उससे वो रिक्वायर करती है अंडरस्टैंडिंग आइडिया और कनेक्शंस को वर्ड्स के बीच, विच इज़ नॉट पॉसिबल व्हेन रीडिंग वर्ड बाय वर्ड, जिसमें जो कि वर्ड बाय वर्ड पढ़ने में पॉसिबल नहीं है।
रीडिंग इन मीनिंगफुल ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग, फास्ट रीडिंग एंड इम्प्रूव कॉन्फिडेंस। ओके राइट। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द 3 मेन स्टेजेस ऑफ रीडिंग। यहाँ पर हमने रीडिंग के 3 मेन स्टेजेस डिस्कस करने हैं। देन रीडिंग इज अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन 3 मेन स्टेजेस। रीडिंग वो प्रोसेस है जो 3 मेन स्टेजेस है इसके किसके रीडिंग के, जो कि जाने जाते हैं। प्री रीडिंग है इसका फर्स्ट स्टेज, देन वाइल रीडिंग एंड पोस्ट रीडिंग। जो प्री रीडिंग इज द फर्स्ट स्टेज इन विच द रीडर प्रिपेयर्स टू रीड द टेक्स्ट। जो प्री रीडिंग है उसका मतलब होता है कि जो रीडर है वो प्रिपेयर करता है, वो बिल्कुल तैयार होता है रीड टू टेक्स्ट, ठीक है। एंड दिस स्टेज द रीडर लुक्स एट द टाइटल। इस स्टेज में जो रीडर है वो टाइटल्स को देखता है, हेडिंग्स को देखता है, पिक्चर्स को देखता है एंड कीवर्ड्स टू गेट अ बेसिक आइडिया ऑफ द टॉपिक। मतलब कि टॉपिक के बारे में थोड़ा सा समझने के लिए वो इन सब चीज़ों पे देखता है। दिस हेल्प्स इन क्रिएटिंग इंटरेस्टिंग एंड एक्टिवेटिंग प्रायर नॉलेज। ओके देन है वाइल रीडिंग। मीन्स वाइल रीडिंग इसका सेकेंड स्टेज है वेयर द रीडर रीड्स द टेक्स्ट केयरफुली, जहाँ पर रीडर टेक्स्ट को केयरफुली पढ़ता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस स्टेज के ड्यूरिंग द रीडर फोकसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग द मेन आइडियाज़। रीडर का फोकस रहता है मेन आइडियाज़ को समझने का, सपोर्टिंग डिटेल्स को और मीनिंग ऑफ द वर्ड्स थ्रू कंटेक्स्ट, ठीक है। कंटेक्स्ट के थ्रू मीनिंग समझता है वो किसका, वर्ड्स का। द रीडर ऑल्सो कनेक्ट्स आइडियाज़ एंड फॉलोज द फ्लो ऑफ फॉर द टेक्स्ट। देन है पोस्ट रीडिंग। पोस्ट रीडिंग क्या होता है? पोस्ट रीडिंग इज द फाइनल स्टेज ऑफ रीडिंग, या ये है फाइनल स्टेज। इन दिस स्टेज द रीडर चेक्स अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्ट ऑन द टेक्स्ट। इट एक्टिविटीज such as summarizing, answering questions, discussing ideas or giving opinion help the reader remember the information, okay, for a longer time. These 3 stages, ये तीनों stages make reading systematic and meaningful। ये तीनों stages reading को systematic और meaningful बनाते हैं। They help the reader to understand the text clearly, improve comprehension skills and develop confidence in reading. Following all 3 stages is important for effective and purposeful reading. Then है third question, how is intensive reading different from extensive reading? Intensive reading and extensive reading differ in purpose, method and outcome। ये दोनों डिफरेंट है किसमें? पर्पस, मेथड एंड आउटकम में। इंटेंसिव रीडिंग इज डन टू अंडरस्टैंड अ शॉर्ट टेक्स्ट इन डिटेल। इंटेंसिव रीडिंग जो है वो टेक्स्ट को शॉर्ट डिटेल में समझने के लिए अंडरस्टैंड की जाती है। और इट फोकस ऑन वोकेबुलरी, ग्रामर, सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर एंड एग्जैक्ट मीनिंग। ये जो फोकस करती है वो करती है वोकेबुलरी पर, ग्रामर पर, सेंटेंस स्ट्रक्चर पर और एग्जैक्ट मीनिंग के ऊपर। दिस टाइप ऑफ रीडिंग इज यूजुअली प्रैक्टिस्ड इन क्लासरूम्स विच द गाइडेंस ऑफ अ टीचर। यानी कि ये इस टाइप की जो रीडिंग होती है वो क्लासरूम्स में पढ़ाई जाती है, किसकी गाइडेंस में? टीचर जब सामने होती है तब। स्टूडेंट्स रीड स्लोली एंड केयरफुली। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आस्ते पढ़ते हैं और केयरफुली पढ़ते हैं, तो वो समझने के लिए, हर टेक्स्ट के पार्ट को समझने के लिए वो आस्ते आस्ते पढ़ते हैं और केयरफुली पढ़ते हैं, ओके राइट। एक्सटेंसिव रीडिंग जो है, एक्सटेंसिव रीडिंग ऑन द अदर हैंड is done to gain general understanding and enjoyment. It involves reading long texts such as novels। इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे नॉवल में हमें नॉवेल्स होती हैं, स्टोरीज होती हैं ना, न्यूज़पेपर में लॉन्ग लॉन्ग टेक्स्ट होते हैं, उन सबको इसमें वो होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं इसमें? नॉवेल्स, स्टोरीज, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स। द रीडर रीड्स फ्रीली एंड क्विकली विदाउट फोकसिंग ऑन डिफिकल्ट वर्ड्स ऑन द और ग्रामर। यानी कि एक्सटेंसिव रीडिंग में जो रीडर होता है वो फ्रीली पढ़ता है और जल्दी जल्दी पढ़ता है बिना किसी वर्ड्स पर ऐसे फोकस करते हुए। इंटेंसिव रीडिंग हेल्प इन इम्प्रूविंग लैंग्वेज। जो इंटेंसिव रीडिंग है वो इम्प्रूविंग लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए होती है। एक्यूरेसी एंड एनालिटिक स्किल्स को भी इम्प्रूव करती है। जहाँ पर एक्सटेंसिव रीडिंग हेल्प करती है improving reading speed, fluency और confidence, okay। Intensive reading is task oriented and academic, whereas extensive reading is relaxed and self motivated। दोनों ही टाइप यानी बोथ टाइप्स ऑफ रीडिंग आर इम्पॉर्टेंट, दोनों ही इंपॉर्टेंट है एंड सपोर्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट इन डिफरेंट वेज। दोनों ही अलग अलग वे में लैंग्वेज को डेवलप कर रहे हैं। अ गुड रीडर यूजेस बोथ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ रीडिंग। यानी कि जो गुड रीडर होता है वो दोनों का यूज़ करता है, किसका? इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग का, यानी कि जो पैसेज है उसके अकॉर्डिंग, ओके। देन है यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है डिस्कस 3 मेजर प्री रीडिंग गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय द रीडर फॉर इंटरमीडिएट रीडिंग। यहाँ है प्री रीडिंग गाइडलाइन हेल्प्स द रीडर प्रिपेयर मेंटली बिफोर रीडिंग द टेक्स्ट। यानी जो प्री रीडिंग गाइडलाइन है वो रीडर की हेल्प करती है
रीडिंग द टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट को पहले पढ़ने में मेंटली। ओके, वन इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन इज प्रिव्यूइंग द टेक्स्ट। द रीडर शुड रीड द टाइटल, हेडिंग एंड सब हेडिंग। जो रीडर है वो रीडिंग करते हुए टाइटल पढ़ता है, हेडिंग एंड सब हेडिंग एंड इंट्रोडक्शन टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, टॉपिक को समझने के लिए और टेक्स्ट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। ओके, दिस गिव्स अ जनरल आइडिया ऑफ व्हाट द टेक्स्ट इज। ये हमारी हेल्प करता है समझने में कि इसका जो टेक्स्ट का जनरल आइडिया क्या है। ओके, और ये किस बारे में है। द सेकंड गाइडलाइन होती है हमारी एक्टिवेटिंग बैकग्राउंड नॉलेज। The reader should think about what is already known about the topic. This helps in connecting new information with existing knowledge and improves understanding. Okay, then है the third guideline होती है हमारी is setting a क्या is setting a clear purpose for reading. Okay, ये लोग रीडिंग के लिए क्लियर पर्पस सेट करते हैं। द रीडर शुड डिसाइड वेदर द टेक्स्ट इज बीइंग रीड फॉर इंफॉर्मेशन, एग्जामिनेशन और जनरल अंडरस्टैंडिंग। अ क्लियर पर्पस हेल्प्स द रीडर फोकस ऑन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो क्लियर पर्पस होता है रीडर का वो होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस करना। दीज प्री रीडिंग गाइडलाइन मेक रीडिंग ईजियर एंड मोर इफेक्टिव। दे रिड्यूस कन्फ्यूजन, इंक्रीज इंटरेस्ट एंड प्रिपेयर द रीडर्स टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट बेटर। ठीक है, ये रिड्यूस करता है किसे, कन्फ्यूजन को, और इंक्रीज बढ़ाता है इसमें इंटरेस्ट का, इंक्रीज करता है हमारा, और प्रिपेयर द रीडर टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट बेटर। Following these steps is especially helpful for intermediate readers as it improves comprehension and reading confidence, right? Then यहाँ है what is the difference between skimming and scanning? Skimming and scanning में क्या difference है? तो जो skimming है, skimming and scanning are two important reading techniques. ये दोनों ही important reading techniques है, पढ़ने की टेक्निक है, used for different purposes, जो कि अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, and both help reader save time while reading. यानी कि जब रीडर पढ़ता है तो उसका टाइम बचाने के लिए ये दोनों यूज़ की जाती है। स्किमिंग इज अ रीडिंग मेथड यूज टू गेट अ जनरल आइडिया। स्किमिंग रीडिंग का वो मेथड है जो हमें जनरल आइडिया और ओवरऑल मीनिंग का टेक्स्ट का मीनिंग बताने में हेल्प करता है। इन स्किमिंग द रीडर रीड्स वेरी क्विकली। इन स्किमिंग मतलब कि स्किमिंग में जो रीडर है वो तेज़ी से पढ़ता है और फोकस करता है किस पर, टाइटल पर, हेडिंग्स पर, सब हेडिंग और इंट्रोडक्शन पर, कंक्लूजन एंड टॉपिक सेंटेंसेस ऑफ पैराग्राफ। देन है द रीडर डज नॉट रीड एवरी वर्ड बट ट्राइज टू अंडरस्टैंड वट द टेक्स्ट इज मेनली अबाउट। ओके, ये हर एक वर्ड नहीं पढ़ता बट ये सोचता है, इस पर ही फोकस करता है कि टेक्स्ट मेनली है किसके बारे में, है ना, टाइटल के बारे में। स्किमिंग इज यूजफुल व्हेन अ रीडर वांट्स ब्रीफ ओवरव्यू। स्किमिंग तब यूजफुल होती है जब मतलब रीडर जो होता है वो पूरा ओवरव्यू चाहता है किस पर, चैप्टर पर, आर्टिकल पर और लेसन, स्पेशली बिफोर डिटेल रीडिंग और ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन। ओके, स्कैनिंग ऑन द अदर हैंड यानी कि स्कैनिंग होता है फिर, स्कैनिंग इज यूज टू फाइंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। जो स्कैनिंग है वो यूज़ की जाती है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, किसमें, टेक्स्ट में। देन है इन स्कैनिंग द रीडर लुक्स फॉर पर्टिकुलर डिटेल्स सच एज अ नेम, dates, numbers, facts or keywords without reading the entire text. The eyes moves quickly. eyes जो है वो quickly move करती है इसमें over the page until the required information is found. ठीक है, हम लोग जैसे करते हैं ना एक साथ में तो पढ़ते हैं, जब जो हम मतलब हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए जब तक हमें वो नहीं मिलती हम लोग अपनी आंखों को जल्दी जल्दी घुमाते हैं, है ना, किसी बुक में। स्कैनिंग इज कॉमनली यूज्ड while reading टाइम टेबल। स्कैनिंग का यूज़ किया जाता है टाइम टेबल पढ़ते हुए एंड एडवर्टाइजमेंट्स पढ़ते हुए, एड्स पढ़ते हुए, नोटिसेस, डिक्शनरीज और क्वेश्चन पेपर्स, है ना। हम लोग डिक्शनरी में कोई वर्ड ढूंढते हैं तो अपनी आंखों को कितनी तेज़ तेज़ घुमाते हैं ना कि जो हमें चाहिए हम बस उसी को देखते हैं, उसे कहा जाता है स्कैनिंग। वाइल स्कीमिंग फोकस ऑन मेन आइडियाज़। जो स्कीमिंग है वो मेन आइडियाज़ पर फोकस करती है, स्कैनिंग फोकस करती है एग्जैक्ट डिटेल्स पर। ओके, बोथ टेक्निक्स इंप्रूव रीडिंग एफिशिएंसी। जो दोनों टेक्निक्स है ये रीडिंग की एफिशिएंसी दोनों ही इम्प्रूव करती है एंड आर एसेंशियल स्किल्स को भी इम्प्रूव करती है स्टूडेंट्स के लिए, एज दे हेल्प मैनेज टाइम एंड अंडरस्टैंड टेक्स्ट मोर इफेक्टिवली, राइट। देन है सिक्स्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन इंटरप्रिटेटिव और इन्फरेंशियल कॉम्प्रिहेंशन। तो ये है इंटरप्रिटेटिव और इन्फरेंशियल कॉम्प्रिहेंशन है जो वो रेफर करता है कि इस पर एबिलिटी ऑफ रीडर टू अंडरस्टैंड मीनिंग दैट आर नॉट डायरेक्टली स्टेटेड इन अ टेक्स्ट। उन मीनिंग्स को ढूंढने में जो डायरेक्टली टेक्स्ट में नहीं बताए गए, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ कॉम्प्रिहेंशन द रीडर गोज बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग्स एंड यूजेस रीजनिंग, बैकग्राउंड नॉलेज एंड क्लूज फ्रॉम द टेक्स्ट टू ड्रॉ कंक्लूजन्स। ओके, द रीडर ट्राइज टू अंडरस्टैंड द राइटर्स इंटेंशन। जो रीडर है वो राइटर्स के इंटेंशन को समझने की ट्राई करता है, उसके टोन को, उसके एटीट्यूड को एंड इसके हिडन मैसेजेस को समझने की ट्राई करता है, राइट। इन्फरेंशियल कॉम्प्रिहेंशन
involves reading between the lines and making logical guess based on given information. For example, if a text describe dark clouds, यानी कि मतलब कि अगर एग्जाम्पल के लिए है कि अगर टेक्स्ट में डिस्क्राइब करा है डार्क क्लाउड्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स, तो रीडर कैन इन्फर दैट अ स्टॉर्म इज कमिंग, तो रीडर खुद ही ये सोच लेगा कि स्टॉर्म आने वाला है, इवन इफ इट इज़ नॉट डायरेक्टली मैंशन, वो उसमें मैंशन नहीं होगा बट उसे खुद लगेगा, है ना. दिस लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन हेल्प्स रीडर अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट. ये लेवल हमारी हेल्प करता है क्या समझने में, इसके कॉज एंड इफेक्ट समझने में, किसके, इसके टेक्स्ट के. Relationships predict outcomes and identity implied ideas. It also improves critical thinking because the reader actively engages with the text rather than passively reading it. Okay. Interpretative and comprehension is important is understanding stories. जो interpretative comprehension है वो important है किसके लिए, स्टोरी समझने के लिए, पोइम समझने के लिए एंड ओपिनियन बेस्ड टेक्स्ट को समझने के लिए. Where meanings are often indirect. It allows रीडर्स टू कनेक्ट आइडियाज़, ये अलाउ करता है किसे, रीडर्स को कनेक्ट आइडियाज़, एनालाइज सिचुएशन एंड फॉर्म्स देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट. दस इन्फरेंशियल कॉम्प्रिहेंशन प्लेस अ की रोल इन डीप मीनिंगफुल रीडिंग. मीन्स इन्फरेंशियल कॉम्प्रिहेंशन जो है उसका बहुत ही बड़ा उसने रोल निभाया है कि इसमें डीप एंड मीनिंगफुल रीडिंग्स को समझने में, राइट. देन हमारे सेक्शन सी आ जाता है जिसमें हमारा 7th क्वेश्चन है, सीमा एंड कुसुम आर फ्रेंड्स. कुसुम इज प्लानिंग फॉर अ मूवी एंड वांट सीमा टू ज्वाइन हर. राइट अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन देम. तो हमारी कन्वर्सेशन होगी, कुसुम कॉल्ड सीमा इन द इवनिंग एंड आस्क हाउ शी वॉज डूइंग. कुसुम सीमा को शाम को फ़ोन करती है और पूछती है कि वो कैसी है. सीमा रिप्लाइड दैट शी वॉज फाइन बट फीलिंग टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग डे. सीमा कहती है कि मैं ठीक हूँ, कि वो मतलब सीमा ठीक है लेकिन वो थक गई है, लॉन्ग डे के करिए, लंबा दिन था. कुसुम देन हैप्पीली टोल्ड हर दैट अ न्यू मूवी हैड बीन रिलीज्ड एंड शी वॉज प्लानिंग टू वॉच इट दैट नाइट. कुसुम उससे खुश होकर बताती है कि न्यू मूवी लॉन्च हुई है, रिलीज़ हुई है, तो मतलब वो उसे देखने जा रही है आज रात को. शी सेड शी रियली वॉन्ट सीमा टू केम अलॉन्ग बिकॉज शी इंजॉयड मूवीज़ मोर व्हेन दे वॉच दैम टुगेदर. तो वो कहती है, शी सेड शी रियली वॉन्ट, मतलब कि वो चाहती है कि सीमा उसके साथ है क्योंकि जब सीमा उसके साथ होती है तो वो मतलब कि उसे मूवी देखना अच्छा लगता है. सीमा सेड शी वॉज नॉट श्योर बिकॉज, सीमा कहती है कि वो श्योर नहीं है बिकॉज शी स्टिल हैड सम हाउस होल्ड वर्क टू कम्प्लीट, कि उसे कुछ घर के काम पड़े हैं करने के लिए, है ना, राइट. कुसुम जेंटली रिक्वेस्टेड हर, वो कुसुम जो है वो उसे मतलब कि प्यार से बोलती है कि प्लीज़ चल, है ना. एंड सेड दैट टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक वुड हेल्प हर फील रिलैक्सड एंड रिफ्रेश्ड. अगर वो छोटी सी ब्रेक ले लेगी तो वो अब मतलब कि फील करेगी, किसे फील करेगी, रिलैक्स फील करेगी और रिफ्रेश फील करेगी, है ना. शी ऑल्सो रिमाइंडेड सीमा दैट दे हैड नॉट स्पेंड टाइम टुगेदर फॉर मैनी डेज. और उसने याद कराया कि हमने मतलब कि सीमा ने, कुसुम और सीमा मतलब कि एक साथ मतलब मिले भी नहीं है काफ़ी टाइम से, और उन्होंने टाइम मतलब कि स्पेंड नहीं किया है, तो आज मिल जाते हैं ना. तो देन है सीमा आस्क अबाउट द मूवी टाइमिंग एंड द थिएटर. सीमा पूछती है किसके बारे में, मूवी टाइम और थिएटर के बारे में. कुसुम बोलती है द डिटेल्स एंड से दे कुड मीट आउटसाइड द थिएटर हाफ एन आवर अर्ली. यानी कि कुसुम कहती है कि हम आधे घंटे बाद थिएटर के बाहर मिलते हैं, तो मैं डिटेल्स वहाँ पर बता दूंगी. आफ्टर थिंकिंग फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर सोचने के बाद सीमा एग्री होती है. सीमा कहती है ओके एंड सेड शी वुड फिनिश हर वर्क क्विकली, और वो कहती है कि मैं घर का काम जल्दी कर लेती हूँ. कुसुम फील वेरी हैप्पी, कुसुम बहुत खुश हो जाती है. एंड थैंक हर, वो उसे थैंक यू बोलती है कि थैंक यू तूने हाँ करी मेरे साथ चलने के लिए. शी ऑल्सो सजेस्टेड हैविंग स्नैक्स आफ्टर द मूवी. उन्होंने मूवी के बाद स्नैक्स भी खाए हैं ना, इंजॉय करा स्नैक्स खाना. सीमा लाइक द आइडिया एंड सेड इट वुड बी फन. सीमा को आइडिया पसंद आता और वो कहती है कि वहाँ पर मज़ा आएगा. बोथ फ्रेंड्स एंटेड द कॉल फीलिंग एक्साइटेड. दोनों फ्रेंड्स कॉल कट करते हैं और दोनों एक्साइटेड फील करते हैं, रिलैक्सड फील करते हैं एंड हैप्पी अबाउट स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम टुगेदर. और हैप्पी होते हैं कि वो टाइम एक साथ गुजारेंगे आज. ओके. देन हमारा 8th क्वेश्चन है, राइट डायलॉग ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन सौम्या मिश्रा एंड द फर्स्ट एप्लीकेंट टू बी इंटरव्यूड बाय राहिल जफर, चीफ ऑफिसर ऑफ GCS यानी ग्लोबल कंसल्टेंसी सर्विस. देन है जो राहिल जफर है वो वेलकम द फर्स्ट एप्लीकेंट, वो फर्स्ट एप्लीकेंट का वेलकम करता है जो है सौम्या मिश्रा. ओके. एंड आस्क हर टू टेक अ सीट, वो उसे कहते हैं कि सीट लो बैठो.
ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज द चीफ ऑफिसर ऑफ ग्लोबल कंसल्टेंसी सर्विस एंड बिगन द इंटरव्यू। वो उसके किसके साथ, सौम्य के साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैं चीफ ऑफिसर हूँ ग्लोबल कंसल्टेंसी सर्विस का, और अपना इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। सौम्य ग्रीटेड हिम पोलाइटली एंड थैंक्ड हिम फॉर द अपॉर्चुनिटी। सौम्य उनसे अच्छे से मिलती है और उन्हें अपॉर्चुनिटी के लिए थैंक यू बोलती है कि सर थैंक यू, आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। राहिल आस्क्ड हर टू इंट्रोड्यूस हरसेल्फ एंड एक्सप्लेन हर एजुकेशनल बैकग्राउंड। राहिल उसे कहते हैं कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो और अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड, यानी मतलब कि वो कहाँ से पढ़ी है, कहाँ से उसने क्या करा है, वो सब वो एक्सप्लेन करे। सौम्य कॉन्फिडेंटली शेयर डिटेल्स अबाउट हर क्वालिफिकेशन। वो कॉन्फिडेंटली अपनी क्वालिफिकेशन बताती है, अपनी स्किल्स बताती है और प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस बताती है। राहिल देन आस्क्ड व्हाई शी वांटेड टू जॉइन जीसीएस। राहिल फिर उसे पूछते हैं कि तुम जीसीएस क्यों ज्वाइन करना चाहती हो। सौम्या कहती है दैट शी एडमायर्ड द कंपनी प्रोफेशनल इन्वायरमेंट। उसे वहाँ का इन्वायरमेंट पसंद आया एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी उस वहाँ की अच्छी है। ही आस्क्ड अबाउट द स्ट्रेंथ। वो उस स्ट्रेंथ्स के बारे में पूछते हैं एंड शी मेंशन्ड हर। वहाँ पे मेंशन करती है वो अपनी स्ट्रेंथ की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, टीम वर्क है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है ना। राहिल ऑल्सो आस्क्ड हाउ शी हैंडल प्रेशर एट वर्क। राहिल उसे पूछते हैं कि अगर आप लोगों को वर्क पर मतलब प्रेशर पड़ा है ना, तो आप उसे कैसे मैनेज करोगे। सौम्य आंसर्ड कामली एंड एक्सप्लेन दैट शी मैनेज टाइम वेल एंड स्टेज फोकस्ड। सौम्य कहती है कि मैं टाइम मैनेज करूँगी एंड टाइम अच्छे से करूँगी और उस पर अपने काम पर अपने फोकस करूँगी। राहिल अप्रिशिएट हर रिस्पॉन्स। राहिल को उसका रिस्पॉन्स अच्छा लगता है, अप्रिशिएट करते हैं वो। एंड इन्फॉर्म्ड हर अबाउट द जॉब। वो उससे जॉब के बारे में इन्फॉर्म करते हैं एंड एक्सपेक्टेशंस है ना। एट द एंड में ही थैंक्ड हर फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। राहिल उसे सौम्या को थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू आपने इंटरव्यू अटेंड करा एंड सेड द टीम वुड कॉन्टैक्ट हर सून, कि टीम उसे कॉन्टैक्ट करिए अगर वो सिलेक्ट हुई। सौम्या थैंक्ड हिम एंड लेफ्ट द इंटरव्यू रूम कॉन्फिडेंटली। सौम्या वहाँ से चली जाती है और अपना इंटरव्यू रूम वहाँ से चली जाती है और अपना इंटरव्यू रूम कॉन्फिडेंटली छोड़ देती है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस करा जून 2025 का क्वेश्चन पेपर, और बाकी जो 2023 और 2024 का क्वेश्चन पेपर है वो मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग उसके नोट्स हमसे ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा आप लोगों को, तो आप लोग उस पर मैसेज करके हमसे नोट्स ले सकते हो। तो मिलेंगे अगली वीडियो में न्यू कोड एंड न्यू टाइटल्स के साथ।